महादेव का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से इस प्रकार से संबंधित है कि इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आएंगे। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे अंदर के सभी भाव को बाहर निकाल कर रोने के लिए विवश कर देगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें रोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ जी का हाथ है, तो तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें इस संदेश को मेरे साथ सुनते रहना है। अंत तक इसका पूर्ण सारांश तुम्हारे सामने निकल कर आ जाएगा कि क्यों यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर है और क्यों इस संदेश को सुनकर रोना आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, संदेश को अकेले में बैठकर सुनो, अपने परिवार के साथ में बिल्कुल भी मत सुनना, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग भी चिंतित हो जाएंगे और फिर परेशान होने लगेंगे। मेरे बच्चे, बस इस संदेश को अंत तक सुनते रहना, इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और फिर तुम उस नुकसान को पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता और जय सरस्वती माता तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्तियाँ तुम्हारी समस्याओं का अंत करने लगेगी। जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है उसे इसी इच्छा समाप्त कर देंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत विवश होता हूँ, तुम्हारे सामने इस संदेश को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि आज कुछ बात ही ऐसी थी, मुझे आना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। मेरे बच्चे, अब तुम ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, अगले 2 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर है। यह 2 घंटे तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हारे जीवन को समाप्त कर सकते हैं। यदि तुम इस पर विचार नहीं करोगे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करोगे तो यह 2 घंटे तुम्हारी बर्बादी के लिए पर्याप्त है। परंतु आज मैंने तुम्हारी रक्षा करने का निर्णय लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे विपरीत समय के साथ साथ आ गया हूँ। अब तुम्हारा चाहे जितना विपरीत समय हो, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और तुम्हारा बाल बाका नहीं होने दूंगा, क्योंकि यह 2 घंटे तुम्हारे जीवन के आखिरी 2 घंटे हैं। क्योंकि तुम्हारे सिर पर कल मंडरा रहा है ऐसा काल जो तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने देखा, तुम्हारे जीवन की समीक्षा की तो मुझे पता चला कि तुम्हारे अगले 2 घंटे बहुत ही कष्टकारी होने वाले हैं, बहुत ही गंभीर होने वाले हैं। मैं तुरंत तत्काल तुम्हारे पास चल कर के आया हूँ, इस बात से अवगत कराने आ गया हूँ कि मेरे बच्चे, तुम 2 घंटे अपने आप को बचा ले जाओ तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और यदि तुम इस तरह लापरवाही कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है और तुम अपने जीवन को समाप्त भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बात को मानो और मेरे बताए थोड़ा मार्ग पर चलो। मेरे कह गए वाक्य पर ध्यान दो, अपने मन की ना करो। तुम मत सोचो कि भोलेनाथ रोज संदेश लेकर आते हैं। आज भी यह उसी प्रकार का संदेश होगा जैसे पहले के संदेश होते थे, परंतु मेरे बच्चे ऐसा नहीं है। इस संदेश में कुछ हटकर है, यानी कि तत्काल के तत्काल होने वाला काम है। अगर इस पर तुम जरा सी भी लापरवाह कर दोगे और समय निकाल दोगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। इस प्रकार से फंस जाओगे कि तुम अभी भी अपने जीवन को सुधारने में सक्षम नहीं हो पाओगे। इसीलिए मेरा कहना मानो और आज तुम 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, पूरा दिन अपने घर पर आराम करो। इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास चाहे जितना इमरजेंसी काम आए, चाहे जितनी कोई अन्य समस्या आए, तुम्हें बिल्कुल भी अपने घर से कदम नहीं निकालने हैं। यदि तुम कदम नहीं निकलोगे तो वह जो बुरा समय है वह टल जाएगा और तुम सुरक्षित बच जाओगे। यही मेरा उद्देश्य है, तुम्हें सुरक्षित रखना। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से और तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
अगर तुम मेरी बात को आज समझ गए तो तुम अपने जीवन को बचाने में पर्याप्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वह अपनी ही मनमानी करते हैं। उन्हें चाहे जितना बताया जाए कि बच्चे आज तुम ऐसा कार्य मत करना, आज वहाँ मत जाना, तो वह बात को मानते नहीं है और चले जाते हैं। फिर जब उन्हें रास्ते में तकलीफ होती है तब उन्हें मेरी याद आती है, तब मैं उनकी क्या सहायता करूं? जब भी अपना काम पहले से ही बिगाड़ लिए होते हैं तो मैं अब उसमें किस प्रकार से और कौन सी मदद कर सकता हूं? इसीलिए तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा परिणाम कुछ भयंकर होने वाला है। मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो या फिर जाने वाले हो, वह रास्ता आज तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं जिससे तुम्हें बहुत ही दूर रहना चाहिए, परंतु आज तुमने यदि मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे लिए दशा बहुत ही भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, जहाँ के लिए जाओगे, जिस दिन काम के लिए जाओगे, उस मंजिल तक की दूरी तुम्हारे लिए बहुत अधिक है और इसी बीच में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो बहुत ही दर्दनाक और भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है, जब समय खराब होता है तो हमें बहुत बचकर रहना होता है, बहुत बचकर कार्य करने होते हैं, हर तरीके से ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर हम उस बुरे समय को टाल पाते हैं। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यही बता रहा हूँ, यदि तुम आज घर पर रुक जाओगे, बाहर नहीं जाओगे किसी काम के लिए, तो तुम्हारे जीवन में जो यह व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जो समस्या आने वाली है, वह सब समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बच्चे, अपनी स्थिति को अपने अनुकूल करना सीखो, अपने फैसलों को अपने हाथ लेना सीखो। फैसला करवाते रहेंगे तो तुम निश्चित ही अपने जीवन की उस आधारशिला को अपने सामने लाकर खड़ा कर दोगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अहम भूमिका रखती है। आज तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है तो तुम यह मत सोचो कि कल भी तुम्हारा टाइम खराब चलेगा, क्योंकि समय समय की बात होती है। समय समय पर हर किसी का टाइम खराब होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही खराब हुआ है, तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ है। ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रतिदिन इन सब चीजों से परेशान रहते हैं। उनकी यदि स्थिति खराब हो तो आपको संभाल का नियंत्रण में रखना चाहिए। यदि तुम संभालने में असमर्थ हो तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे प्रभु है ना, तुम्हारी स्थिति को तुम्हारे हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए विश्वास करना होगा, उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाना होगा। तब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करेंगे, जैसे तुम्हारा समय हो जाएगा वैसे ही तुम्हारा प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए अपना विचार प्रस्तुत करके तुम्हारे जीवन को संभलने का काम करेंगे। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि आगे तुम्हारी स्थिति बहुत खराब होने वाली है, तुम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तुम मुझसे यह सब देख कर रहा नहीं गया और मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हें उस चीज से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। मेरे बच्चे, तुमने जो मेहनत से कमाया है, जो भी बनाया है, वह सब तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। पूछो कैसे? यदि तुम आज मेरी बात नहीं मानोगे और अपने घर से बाहर निकल जाओगे तो तुम ऐसा कुछ अपने सामने पाओगे जो तुम्हारे लिए भयंकर से भयंकर होगा। हो सकता है तुम्हारी रास्ते में दुर्घटना हो जाए, उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए, तुम उसे नुकसान को पूर्ण करने में सक्षम ना हो पाओ, या तुम्हारी जान पर कोई संकट आ जाए तो तुम क्या करोगे? इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बवंडर आ जाए। मैं यह चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाल रहो, अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल रहो कि दूसरा देखने वाला तुम्हें देखा ही रह जाए, वह यह सोचे कि इसके जीवन में इतनी खुशियाँ कहाँ से आ गई है, जिस वजह से यह इतना खुश और प्रसन्न मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो यह ऐसा कभी भी प्रसन्न नहीं दिखाई देता था, आज इसे क्या हो गया है जो यह इतनी जोरों से खिलखिला कर हंस रहा है। यदि तुम इस प्रकार से करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं,
कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम लूट जाओ, तुम्हारे पास कुछ ना बचे, तुम इधर उधर भीख मांगो। यह उनके विचार है जो तुम्हारा शत्रु है। यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो तुम्हारा शत्रु तुम पर बहुत टिप्पणियां करेंगे और तुम्हारी हंसी भी उड़ाएंगे। इसीलिए मुझे तुमसे रहा हूँ नहीं गया, उस पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक निर्णय लो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हंसता खेलता जीवन इस समय बहुत ही सुनहरा लग रहा है। तुम अपने जीवन में पूर्ण तरीके से खुश हो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है और न ही तुम अपने आप से दुखी हो। तुम्हारे अंदर एक प्रसन्नता झलकती रहती है क्योंकि तुमने अपने जीवन में सब कुछ पर्याप्त रूप में प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर है भी तो थोड़ा बहुत है, तो यह तो चलता ही रहता है कि इस संसार में यदि कोई जन्म लेता है तो उसे दुख तकलीफ से थोड़ा बहुत गुजरना ही पड़ता है। हर समय एक ही जैसा चलता नहीं रहता है। तो यह मैं तुमसे बता दे रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ हैं उन्हें तुम बर्बाद मत होने दो, उन्हें बरकरार बनाए रखो। जो तुम्हारे जीवन की मूल अभिव्यक्ति है उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दो, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी खुशियों को देखकर तुम्हारी खुशी छीन का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, आज जो भी तुम्हारे साथ घटना घटने वाली है वह बहुत ही गंभीरता पूर्ण है। यदि इसमें तुम चूक गए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, परंतु तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही करो और मेरे अनुसार अपने कार्य को पूर्ण करो। बाकी तुम अपने प्रभु महादेव जी के भरोसे छोड़ दो। मैं इसका न्याय बहुत ही सरलता से करूँगा। मैं तुम्हारे इस विपरीत काल चक्र को तुरंत के तुरंत परिवर्तित कर दूंगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं देवों के देव महादेव हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैंने हलाहल विष कॉपी करके अपने कंठ में धारण किया है, जो किसी के बस की बात नहीं थी। जो मैंने किया है वह कोई और नहीं कर सकता है। मैंने बड़े से बड़े राक्षसों का संहार किया है। जितने भी दुष्ट रक्षा थे उनका मैंने सर्वनाश किया है। परंतु मेरे बच्चे, मैं अधर्मियों और बुराइयों का तुरंत नाश करता हूँ। इसलिए मैं तुमसे पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसे कार्य मत करना जो मुझे क्रोधित कर दे। मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगा तो तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। मुझे कभी भी नाराज करने की कोशिश मत करना है तो तुम्हारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। आज तुम्हारे महादेव जी साथ खड़े हैं तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भाग्यशाली अभिव्यक्ति है। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि महादेव जी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। इतनी आसानी से तो होने वाले नहीं है, परंतु तुम्हारे पास इतनी सरलता से मैं चलकर आ गया हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा समय बहुत ही विपरीत दिखाई दे रहा था। सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे। यदि तुम 2 घंटे में अपने आप को बचा लेते हो तो तुम्हारा जीवन बच सकता है, अन्यथा तुम बर्बाद होकर इस प्रकार से बर्बाद हो जाओगे कि तुम कभी भी संभाल नहीं पाओगे। यह मेरे सत्य वचन है, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। उस बात सच्चाई को प्रमाणित करती है। तुमने तो अनुभव किया ही होगा कि मैं प्रत्येक दिन संदेश जो लेकर के आता हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा होता है, तुम्हारे जीवन की गतिविधियों से जुड़ा होता है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा समय आता है कि अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल चलना पड़ता है कि मैं इस तरीके से नहीं कर सकूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम जानते हुए भी अपने आप को जोखिम में डालते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि जानबूझकर तो सिर्फ मूर्ख ही ऐसा काम कर सकते हैं। समझदार तो ऐसा काम करेगा नहीं, क्योंकि वह समझदार है, इसकी सूझबूझ उसके अनुसार कार्य कर रही है। परंतु जो मूर्ख होते हैं यह बहुत ही उतावलेपन वाले होते हैं, क्योंकि यह समझने में असमर्थ रहते हैं। जो उनके लिए परम आवश्यक होता है वे मूर्खों की भांति इस प्रकार से कार्य करते रहते हैं और अपने आप को एक बड़ी संकट की ओर ले जाकर धकेल देते हैं। तो बताओ मेरे बच्चे, मैं कहाँ उन लोगों को बचाने का प्रयास करूं, क्योंकि मेरे पास एक यही कार्य तो है नहीं। मुझे पूरी दुनिया में भ्रमण करना होता है, पूरी दुनिया को देखना होता है। अभी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ,
फिर दूसरे के सामने जाना पड़ेगा, तो मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं एक एक बात को, एक एक सच्चाई को तुम्हारे सामने लाता रहूं। परंतु मैं जो तुम्हारे लिए आवश्यक होती है ऐसी सच्चाई तुम्हारे सामने मैं अवश्य लेकर आता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन के लिए मूल अवधारणा होती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे पास अभी समय आज अपने सभी कार्यों को निरस्त कर दो। आज के दिन मुझे तुम अपने आप को बचा ले गए तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहने वाला है, परंतु मेरे बच्चे हो जाएगा, लेकिन मुस्कान के लिए नहीं जाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कभी मत सोचना, तुम्हारे प्रभु है तुम्हारे साथ, जो तुम्हारा नुकसान को पूर्ण करने का काम करेंगे। तुम्हारा जितना भी नुकसान या हानि हुई है उसकी सारी भरपाई तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी, शिव शंकर जी करेंगे। वह आगे आने वाले समय में धीरे धीरे होती चली जाएगी और तुम जान भी नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने लाकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह बहुत ही गंभीर विषय है। आज का यह गंभीर विषय तुम्हारे सहमति और तुम्हारी अभिव्यक्ति को जोड़ना चाहता है। यदि हाँ है तो कमेंट बॉक्स में 3 बार हाँ टाइप करें, तब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी सहमति मुझ तक पूर्ण आती रहती है। मेरे बच्चे, आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें सतर्क और सावधान करने के लिए प्रेरित किया है, इतना पहले कभी भी नहीं किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि जब तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे इतना बार बार कह रहे हैं, तो जरूर है इसमें कोई भयानक अपना करने वाली होगी, तो तभी वे तुम्हें बार बार रोक रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम किसी काम के लिए जा रहे हो या किसी भी चीज के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हो और फिर तुम्हें वह व्यक्ति बार बार रोक रहा हो, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार रोक रहा होता है तो जरूर कोई ना कोई कारण उसके पीछे छुपा हुआ होता है। बिना कारण के कोई तुम्हें ऐसे नहीं बचेगा, क्योंकि इससे पहले तो उसने तुम्हें कभी भी रोकने का प्रयास नहीं किया है। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, कोई तो ऐसी बात है जो इसके मन को व्यतीत कर रही है, जो उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रही है, इसीलिए यह मुझे बार बार रोक रहा है। परंतु मेरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी है, मैं अपने कार्य को छोड़कर कैसे बैठ जाऊं? तुम मुझे निगम पर बार बार सोचते रहते हो, तो मेरे प्यार में कार्य की चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जीवन भर तुम्हें काम ही करते रहना है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहना है। परंतु जब तुम्हारा कोई बुरा समय आने वाला है या तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आने वाला है, तो तुम्हें अपने आप को भी तो बचाने चाहिए। यदि तुम ही सुरक्षित नहीं रहोगे तो तुम अपने परिवार और अपने लोगों को कैसे खुश करोगे? फिर जब तुम पर कोई बात हो जाएगी तो तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे लिए चिंतित होंगे। मेरी बात को मानो और अपने आप लोगों को काम तो फिर किसी दिन हो जाएगा, थोड़ा नुकसान ही सही, परंतु तुम सुरक्षित तो रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन का आकलन किया, मुझे तुम्हारे 2 घंटे बहुत ही गंभीर दिखाई दिए, इतना गंभीर कि मैं तुमसे बात नहीं सकता हूँ, परंतु मैं तुमसे यह आवश्यक बताया दे रहा हूँ। यह जो 2 गंभीर बनते हैं वह तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े काल चक्र के घंटे हैं। अपने परिप्रयास को किसी अन्य कार्य करना चाहिए जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगा। यह मेरी इच्छा, यही तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद हमारे बच्चे पर भोलेनाथ जी का पूर्ण विश्वास है और उनकी शक्तियों पर गर्व है। तो कमेंट बॉक्स में यहाँ टाइप कर दीजिए, टाइप करने की आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मुझे जो बताया है वह मेरे लिए परम आवश्यक है। मैं नहीं जानता था कि मेरा बुरा समय चलने वाला है। अगले 2 घंटे मेरे लिए बहुत ही खतरनाक और भयंकर होने वाले हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो प्रत्येक दिन के जैसे अपने कार्य के लिए घर से प्रस्थान कर जाता, फिर वहाँ रास्ते में मुझे चाहे जो भी होता कोई कुछ ना तो बताने वाला था और ना ही समझने वाला था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया है, इस प्रकार से मेरे जीवन को बचा लिया है जिस प्रकार से कोई किसी के लिए नहीं करता। परंतु यह तो प्रभु है, यह दया के सागर है, इनका तो कर्तव्य ही है हम जैसे मनुष्य की जान बचाना, तो इसीलिए उन्होंने मुझे इस प्रकार से अवगत करा
दिया है। अब मैं अपने प्रभु की बात को मानते हुए आज अपने घर पर विश्राम करूंगा। जब मेरी विपरीत परिस्थिति समाप्त हो जाएगी, मेरा समय पूर्ण हो जाएगा, तब मैं सोता इस प्रकार से अपना कार्य करने लगूंगा। 2 घंटे की तो बात है, 2 घंटे में मेरे बिगड़ने वाला नहीं है, परंतु अगर मैं अपनी जिद का आ रहा तो इन्हीं 2 घंटे में मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो मैं ऐसा पदार्थ नहीं चाहता हूँ। मैंने जो अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत मैंने इस समाज में बनाई है, सब समाप्त हो जाएगी। मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आज मुझे पता चल गया है कि हमारे प्रभु शिव शंकर जी कितने दयालु हैं, जो मेरे लिए पाल पाल की खबर रखते हैं और मुझे पल पल उन संकटों से बाहर निकलते हैं जो मेरे लिए घातक सिद्ध होते हैं। मुझे हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं। आज उन्होंने मेरे जीवन के इस सत्य को बात कर मेरे लिए बहुत उपकार किया है। मैं अपने प्रभु का यह उपकार कैसे चुकाऊंगा? मैंने तुम्हें इस तरीके से बचने का कार्य किया है, मैं उनके इस आभार को कैसे व्यक्त करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक जितना हो सका है, मेरे ईश्वर मेरे प्रभु में मेरे लिए अच्छा ही किया है। जहाँ तक हो सका है, कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा है। इसलिए मैं अपने प्रभु का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज से मैं अपने प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। कभी भी ऐसा मार्ग नहीं चलूंगा जो गलत होगा। मैं धर्म की ओर चलूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। मैं सनातन धर्म को आगे ले जाकर व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करूंगा, अलग नहीं होने दूंगा। यह मेरा वचन है और इस वचन को मैं पूर्ण अवश्य करूंगा। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को और एक तुरंत लाइक करें और आपकी आत्मा भगवान महादेव जी से जुड़ने के लिए हमारी चैनल महादेव का संदेश को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी भक्तों तक यह आसानी से पहुंच जाए। तो इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, अब मैं चल रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक बार नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।